हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं ट्रांसमिशन लाइन के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है स्टेप मैचिंग। स्टेप मैचिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है ट्रांसमिशन लाइन में। तो स्टेप मैचिंग के बारे में इस वीडियो लेक्चर में आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि स्टेप मैचिंग होता क्या है, कितने टाइप का होता है, शॉर्ट सर्किट मैचिंग क्या होता है और ओपन सर्किट स्टेप मैचिंग क्या होता है। इन सब के बारे में बहुत अच्छे तरीके से आपको इस वीडियो लेक्चर में समझ में आएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको बहुत सारा नॉलेज इस वीडियो लेक्चर में मिलने वाला है स्टेप मैचिंग के बारे में। तो चलिए जानते हैं सबसे पहला टॉपिक, स्टेप मैचिंग होता क्या है। ट्रांसमिशन लाइन का एक छोटा सेक्शन स्टेप कहलाता है। ठीक है, दो शब्दों से मिलकर बना होता है स्टेप मैचिंग। पहला स्टेप, दूसरा मैचिंग। तो स्टेप क्या होता है, अगर हम लोग बात करें ट्रांसमिशन लाइन में, तो एक छोटा सा सेक्शन स्टेप होता है। ठीक है, और इसका यूज कहाँ पे करते हैं, जो स्टेप मैचिंग होता है इसका यूज कहाँ पे करते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिशन लाइन में इम्पीडेंस मैचिंग में इसका यूज होता है। ठीक है, तो स्टेप मैचिंग का वर्क क्या होता है, हाई फ्रीक्वेंसी में, जो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिशन लाइन में इम्पीडेंस मैच में यूज होता है। ठीक है, अगला पॉइंट, स्टेप को मेन ट्रांसमिशन लाइन के शंट में, ठीक है, शंट मतलब पैरेलल में, या तो टर्मिनेशन पॉइंट पर या फिर जनरेटर और लोड के मध्य किसी उपयुक्त लोकेशन पर कनेक्ट किया जाता है। तो जो स्टेप होता है उसको जो मेन ट्रांसमिशन लाइन होता है उसके शंट में, उसके पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, या फिर टर्मिनेशन पॉइंट पर कनेक्ट करते हैं, या फिर जो जनरेशन और लोड होता है, जो जनरेटर और लोड होता है, इसके बीच में हम लोग कनेक्ट करते हैं एक लोकेशन पे। ठीक है, स्टेप को। अब हम लोग देखेंगे कि क्या एडवांटेज है स्टेप मैचिंग का। तो मेन एडवांटेज ऑफ स्टेप मैचिंग, फर्स्ट पॉइंट, ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ नो चेंज। ठीक है, स्टेप मैचिंग हम लोग करेंगे लेकिन इससे ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ में चेंज नहीं होगा। दूसरा पॉइंट, इसका कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस कांस्टेंट रहेगा। कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस ऑफ लाइन इज कांस्टेंट। हम लोग स्टेप मैचिंग जो स्टेप है उसका यूज कर लेंगे, फिर भी जो ट्रांसमिशन लाइन है उसका जो कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस होगा वो कांस्टेंट ही रहेगा। अगला पॉइंट, हाई फ्रीक्वेंसी पर स्टेप को विभिन्न प्रकार के लोड पर संयोजित कर मैच किया जा सकता है, जिससे यह बड़े क्षेत्र में प्रचलित हो सके। ठीक है, जो हाई फ्रीक्वेंसी पर स्टेप को विभिन्न प्रकार के लोड पर संयोजित करके मैचिंग प्रदान किया जा सकता है। और अगला पॉइंट, इसका कितना मेथड होता है स्टेप मैचिंग का, तो दो मेथड होता है। पहला होता है आपका सिंगल स्टेप मैचिंग और दूसरा होता है डबल स्टेप मैचिंग। तो दो प्रकार का स्टेप मैचिंग होता है, पहला होगा सिंगल स्टेप मैचिंग और दूसरा होगा डबल स्टेप मैचिंग। तो हम लोग पहला अभी बात करेंगे सिंगल स्टेप मैचिंग के बारे में। तो सिंगल स्टेप मैचिंग में क्या होता है, इसमें एक निश्चित लेंथ की, ठीक है, लंबाई इसकी एक निश्चित रहेगी कि शॉर्ट सर्किट ट्रांसमिशन लाइन मेन लाइन के शंट में, शंट मतलब पैरेलल में, रिसीविंग एंड से एक निश्चित डिस्टेंस पर कनेक्ट की जाती है। तो इस फिगर से हम लोग समझते हैं कि जो सिंगल स्टेप मैचिंग होता है वो क्या होता है। तो इसमें क्या होता है सिंगल स्टेप मैचिंग में कि एक निश्चित लेंथ की शॉर्ट सर्किट ट्रांसमिशन लाइन, यहां से देख सकते हैं दोनों ट्रांसमिशन लाइन है, मान लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे मान लेते हैं जो यहाँ पे लोड है RL है। ठीक है, तो यही पे बताया गया है कि लेंथ की, जो निश्चित लेंथ की शॉर्ट सर्किट ट्रांसमिशन लाइन, तो मान लेते हैं जो लाइन है शॉर्ट सर्किटेड है, तो मेन लाइन के शंट में रिसीविंग एंड से, मतलब ये रिसीविंग एंड है, ठीक है, इसको बोलते हैं रिसीविंग एंड। तो रिसीविंग एंड से एक निश्चित डिस्टेंस पर इसको कनेक्ट किया जाता है। तो यहां से मान लेते हैं कि एक निश्चित डिस्टेंस x है। ठीक है, तो x दूरी पर इसको कनेक्ट कर दिया गया है, एक निश्चित डिस्टेंस पर इसको कनेक्ट कर दिया जाता है रिसीविंग एंड से। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सिंगल स्टेप मैचिंग। यहाँ पे देख सकते हैं, आप फिगर भी बना सकते हैं सिंगल स्टेप मैचिंग का। यहाँ पे देख सकते हैं ZR है जो रिसीविंग एंड का इम्पीडेंस है, यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस है Z0, और इसको हम लोग किया गया है शॉर्ट सर्किट स्टेप। यहाँ से देख सकते हैं इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट स्टेप। ठीक है, अब अगला पॉइंट हम लोग देखने वाले हैं
चूंकि स्टेप का इम्पीडेंस इंडक्टिव या कैपेसिटी हो सकता है, तो जो स्टेप होता है उसका जो इम्पीडेंस होगा या तो इंडक्टिव होगा या तो कैपेसिटी होगा। ठीक है, अतः जो स्टेप की लेंथ को सुटेबल एडजस्टमेंट करके लाइन में डिजायर्ड इंडक्टिव या कैपेसिटिव इम्पीडेंस प्रोड्यूस किया जा सकता है। अतः जो स्टेप हम लोग यूज किए हैं उसकी लेंथ को सुटेबल एडजस्टमेंट करके, ठीक है, एक निश्चित एडजस्टमेंट करके जो स्टेप है उसके लेंथ को एडजस्ट करके हम लोग जो ट्रांसमिशन लाइन यूज किए हैं उसमें डिजायर अपने इच्छा के अनुसार इंडक्टिव या कैपेसिटिव इम्पीडेंस प्रोड्यूस कर सकते हैं। यह होता है इसका एडवांटेज। अगला पॉइंट, जब लोड को सोर्स की ओर मूव किया जाता है, ठीक है, मान लेते हैं ये सोर्स है और यहाँ पे लोड है, ठीक है, तो जो लोड को सोर्स की ओर, लोड है ये सोर्स है, सोर्स और लोड, तो लोड को सोर्स की ओर इधर से मूव किया जा रहा है, तो इनपुट इम्पीडेंस प्रत्येक λ/4, ठीक है, λ/4 डिस्टेंस पर मैक्सिमम से मिनिमम वेरी करेगा। ठीक है, जब लोड को सोर्स की ओर हम लोग मूव करेंगे, इधर से हम लोग मूव करेंगे, तो क्या होगा कि जो इसका इनपुट इम्पीडेंस होगा वो प्रत्येक λ/4 जो डिस्टेंस होगा उस पर मैक्सिमम से मिनिमम वेरी करेगा। ठीक है, ज्यादा से कम की ओर वेरी करेगा। अगला पॉइंट, ऐसा पॉइंट भी आता है जहां इम्पीडेंस का रियल पार्ट कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस के तुल्य हो जाता है। तो जो स्टेप मैचिंग होता है या स्टेप होता है उसमें एक ऐसा पॉइंट भी आता है जब हम लोग जो लोड है उसको हम लोग इधर लाते हैं सोर्स की तरफ, तो एक ऐसा समय भी आता है जब इम्पीडेंस जो होता है, इम्पीडेंस का रियल पार्ट जो होता है वो कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस Z0 के इक्वल हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखने वाले हैं इसका अगला पॉइंट। इस स्थिति में रिएक्टेंस को उपयुक्त लेंथ की ओपन सर्किटेड या शॉर्ट सर्किटेड लाइन द्वारा न्यूट्रलाइज किया जाता है, जिसको स्टेप कहते हैं। ठीक है, तो इस स्थिति में रिएक्टेंस को उपयुक्त करके इसकी लेंथ की ओपन सर्किटेड या शॉर्ट सर्किटेड लाइन द्वारा न्यूट्रलाइज किया जाता है, इसको उदासीन किया जाता है, जिसको बोलते हैं स्टेप। तो सिंगल स्टेप मैचिंग फिक्स फ्रीक्वेंसी में यूज होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो सिंगल स्टेप मैचिंग होता है उसका यूज हम लोग कब करते हैं, जब फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी की हमें जरूरत होती है तब इसका यूज करते हैं। अगला पॉइंट, क्योंकि फ्रीक्वेंसी पर स्टेप की लोकेशन चेंज करनी पड़ती है, अगर फ्रीक्वेंसी जो होगी वो फिक्स नहीं होगी तो इसकी लोकेशन जो होगी, स्टेप की लोकेशन भी चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम लोग देखने वाले हैं अगला डबल स्टेप मैचिंग। तो डबल स्टेप मैचिंग सिंगल स्टेप मैचिंग फिक्स फ्रीक्वेंसी हेतु यूज किया जाता है। आपको पता है, मैंने बताया है कि जो सिंगल स्टेप मैचिंग है वो फिक्स फ्रीक्वेंसी के लिए यूज होता है। इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए डबल स्टेप मैचिंग का यूज किया जाता है। ठीक है, तो अगला पॉइंट, दो शॉर्ट सर्किटेड स्टेप्स जिनकी लेंथ एडजस्टेबल होती है इंस्टॉल किए जाते हैं। तो दो शॉर्ट सर्किटेड जो स्टेप होते हैं उनकी लेंथ एडजस्टेबल होती है, ठीक है, उसको इंस्टॉल किया जाता है ट्रांसमिशन लाइन में। और जो डबल स्टेप मैचिंग होता है उसका यूज कहाँ पे होता है, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिशन में। जब हम लोग को हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिशन करना होता है, हाई फ्रीक्वेंसी को ट्रांसमिट करना होता है, तो हम लोग यूज करते हैं डबल स्टेप मैचिंग। अगला पॉइंट, दोनों स्टेप के मध्य λ/8 की डिस्टेंस रखी जाती है। जो हम लोग अभी फिगर में देखेंगे दो स्टेप रहेगा, ठीक है, इनके बीच में हम लोग को जो लेंथ होगा, इसका जो डिस्टेंस होगा, तो जो इसका डिस्टेंस होगा, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा λ/8 रखना पड़ेगा। ठीक है, डबल स्टेप मैचिंग में जो दो स्टेप्स हम लोग यूज करेंगे उसके बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको λ/8 रखना पड़ेगा। अभी हम लोग फिगर से समझते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं दो स्टेप है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको λ/8 रखना पड़ता है। ठीक है, तो यह फिगर होता है आपका डबल स्टेप मैचिंग का। यहाँ पे देख सकते हैं दो शॉर्ट सर्किटेड स्टेप्स है। जब हम लोग दो शॉर्ट सर्किटेड स्टेप का यूज करेंगे तो इसको बोलेंगे डबल स्टेप मैचिंग।
ठीक है, यह फिगर होता है डबल स्टेप मैचिंग का। अब हम लोग देखेंगे शॉर्ट सर्किट स्टेप क्या होता है और ओपन सर्किट स्टेप्स क्या होते हैं, इसके कंपेयर भी करेंगे और डिफरेंस भी देखेंगे। तो जो शॉर्ट सर्किटेड स्टेप्स होता है उसको डिजाइन करना इजी होता है, ठीक है, उसको इजीली हम लोग डिजाइन कर सकते हैं। और जो ओपन सर्किटेड स्टेप्स होता है उसको डिजाइन करना कॉम्प्लेक्स होता है। पहला डिफरेंस हो गया कि जो शॉर्ट सर्किटेड स्टेप होता है उसको डिजाइन करना इजी होता है और जो ओपन सर्किटेड स्टेप होता है उसको डिजाइन करना कॉम्प्लेक्स होता है। सेकेंड पॉइंट, शॉर्ट सर्किटेड सिरों के मध्य सदा जीरो रेजिस्टेंस होता है। जो भी सर्किट शॉर्ट होगी उसमें जो रेजिस्टेंस होगा वो जीरो होगा। तो वहीं पे अगर हम लोग बात करें ओपन सर्किट में तो वहीं पे जो रेजिस्टेंस होगा वो हाई होगा। यहाँ पे देख सकते हैं ओपन सर्किटेड सिरों पर आर व इंसुलेशन सदा हाई बनाए रखना पॉसिबल नहीं है। फिर भी हाई होता है लेकिन बहुत ज्यादा हाई करना इसको पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो शॉर्ट सर्किट स्टेप होता है उसका जो रेजिस्टेंस होता है, जो इसका सिरा होता है, जो इसके इंड्स होते हैं शॉर्ट सर्किट के, वहां पे जो रेजिस्टेंस होगा वो सदा जीरो ही होगा, ऑलवेज जीरो होगा। बट अगर हम लोग बात करें ओपन सर्किट स्टेप में तो ओपन सर्किटेड सिरा, ठीक है, तो उसमें जो रेजिस्टेंस होगा और जो इंसुलेशन होगा वो सदैव हाई रखना पॉसिबल नहीं होता है। फिर भी कुछ हाई होता है बट एकदम हाई नहीं रखा जा सकता है। अगला पॉइंट, जो फील्ड प्रोपगेशन व रेडिएशन लॉसेस इसमें नहीं होते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें लोड और इंड पर सीलेड होती है। और इसमें हम लोग बात करें ओपन सर्किट स्टेप में तो इसमें रेडिएशन लॉसेस नहीं होता है, ठीक है। जो शॉर्ट सर्किट स्टेप होगा उसमें क्या होगा, फील्ड प्रोपगेशन और रेडिएशन लॉस नहीं होगा। अगर हम लोग बात करें ओपन सर्किट स्टेप में तो यहीं पे रेडिएशन लॉसेस होगा, ठीक है। तो आई होप यह वीडियो लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।